जी ने कहा एक तो कन्हैया ने सहायता की नहीं और उसका फल ये कि वो हमारा छोरा नहीं है। बड़े बूढ़े गोपों ने कहा कि आप बताओ क्या आपके ऊपर 2 मन का सिला रख दे तो आप भार सहन कर पाओगे? नंद राय जी जब आप ना सहन कर सको तो आपका छोरा ये 7 कोस लंबा गिरिराज गोवर्धन को कैसे उठाए रखा? नंद राय जी ने कहा ग्वाल वालों भैया, अरे गर्ग महर्षि ने, शांडिल्य महर्षि ने जब नामकरण किया था तभी कहा था अक्लिष्ट कर्मणाम, ये ऐसा ऐसा कर्म करेगा जो बड़े बड़े देवता भी ना कर सके। श्री गर्ग महर्षि ने अपने हाथ से लिख करके दिया था और तुम सबन को विश्वास ना है तो मैं अभी कन्हैया की कुंडली लेकर के आता हूं। महाराज नंद राय जी दौड़े दौड़े गए, कहीं हाथ से कन्हैया ना निकल जाए। जाकर के पुकारा महर महर महर। यशोदा जी ने पूछा अरे महर कहाँ बात है? अरे बोले कन्हैया की कुंडली लाओ, कन्हैया की कुंडली लाओ। यशोदा जी को लगा कन्हैया ने इतना बड़ा कार्य किया है, गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि तक उठाया है, लग रहा है इसके जस को सुनकर के कोई लड़की वाले आए कन्हैया को विवाह के टाइम। यशोदा जी ने पूछा अरे महर कहाँ बात है? लाला के लिए कोई लड़की वाले आए हैं। नंद राय जी ने कहा महर तू भी गजब बात करे, एक तो कान्हा हाथ से जा रहे हो, तुझे ब्याह की चिंता सुधर रही है, जल्दी लेकर के कुंडली आओ। यशोदा जी ने कुंडली ला करके नंद राय जी को दिया। नंद राय जी पंचों के बीच में लेकर के कुंडली गए और बड़े बूढ़े गोपों से कहा देखो क्या लिखा है गर्ग महर्षि ने। सब लोगों ने पढ़ा, पढ़ करके कहा कि बात तो सच्ची है, गर्ग महर्षि ने लिखी है। बड़े बूढ़े गोपों ने कहा नंद राय जी पंचायत में एक बात तो पक्की है। क्या बात है? बोलो ये छोरा तो आपको है पर ये साधारण नहीं है, लगता है साक्षात परमात्मा ही आपके घर में लाला बनकर के आयो है। नंद राय जी ने कहा अरे गोप ग्वाल बालों, है तो छोरा मेरो ही, चाहे कोई भी बनकर के आ जाए। इस प्रकार से ब्रज में लीला हो। भगवान ने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया और इसके बाद भगवान ने एकादशी, नंद राय जी ने एकादशी व्रत किया, एकादशी व्रत का उद्यापन किया, रात्रि जागरण किया। सभी ग्वाल वाल इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के पहले आपस में बहुत प्रेम हुआ करता था, पूरे गांव वालों में एकता बनी रहती थी। अब घर के ही लोगों में आपस में नहीं है तो गांव वालों की तो बात ही दूर है। किसी के घर कोई काम हो पूरे गांव वाले इकट्ठा होते थे, सम्मिलित होकर के। उसे पता ही नहीं चलता था कि मेरे यहाँ का उत्सव कैसे हो गया। उसे कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता था, पूरे गांव के लोग उसके यहाँ के कार्य को संभाल लेते थे। अब वह बात रही नहीं। नंद राय जी ने एकादशी व्रत का जब उद्यापन किया, पूरे वृंदावन के लोग, सभी लोग सम्मिलित हुए और महाराज एकादशी देवी का पूजन हुआ, भगवान नारायण का पूजन हुआ, सबने रात्रि में जागरण किया। सुखदेव जी कह रहे राजन, एकादशी व्रत की बहुत महिमा है और संयोग से आज भी एकादशी ही है। संपूर्ण ब्रजवासी एकादशी व्रत किए। पहले के समय में
केवल मानव ही एकादशी नहीं करते थे, पशवोपि तृणाहारम न कुर्वन्ति हरेर्दिने। महाराज एकादशी के दिन पशु भी घास नहीं खाते थे। पहले के समय में एकादशी आ जाए तो पशु भी घास नहीं खाते। अब आप इसी से आकलन कर लो कि आप मानव हो। जब पशु भी एकादशी के दिन घास नहीं खाते थे और आप एकादशी के दिन भी अन्न नहीं छोड़ पाते, अपने को योग्य पढ़े लिखे बताते हो। पशु से भी आज का प्राणी गया गुजरा है। आज का प्राणी पशु से भी गया गुजरा है। अब जब मानव स्वयं पशु बन गया है तो पशु की बात ही कहां तक करें। एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है। अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? एक शंका मन में तो आती, भाई एकादशी से अन्न की क्या दुश्मनी है? एकादशी के दिन पाप अन्न में प्रवेश कर जाता है। अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्तं भवन्तं पापपूरुषम्। एक तो पहले से ही हम पापात्मा हैं। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्नमया विधाई। हजारों जन्मों से पाप करते चले आ रहे। अब पाप को अपने से दूर करना है तो हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन एकादशी के दिन जो और दूसरों का पाप रहता है उसको भी अन्न खा करके अपने ऊपर लाद लेते हैं। जो एकादशी व्रत रहता है उसके शरीर का पाप अन्न में प्रवेश कर जाता है। भगवान ने कहा पाप तुम अन्न में प्रवेश कर जाया करो, इसलिए कि एकादशी अन्न को नहीं देखती है। और जब एकादशी बीते तो फिर तुम प्रकट हो जाया करो। यो यन्यद एकादशीं परित्यज्य यो ह्यन्यद व्रतमाचरेत् सकरस्थं महदराज्यं त्यक्त्वा भैक्ष्यं तु याचते। भगवान शंकर कह रहे हैं भगवती पार्वती से, ये पार्वती जो एकादशी व्रत को छोड़ करके और व्रत करता है वह मानो उसी प्रकार से है जैसे मिलते हुए राज्य को छोड़ करके और वह भीख मांगता हो। मिलते हुए राज्य को छोड़ करके भीख मांगता। एकादशेन्द्रियैः पापं यत्कृतं भवति प्रिये एकादस्युपवासेन तत्सर्वं विलयं व्रजेत्। शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11 है। और कोई भी पाप और पुण्य इन्हीं 11 से होता है। आंख से देखे तो पाप, कान से सुने तो पाप, मुख से बोले तो पाप, मन से सोचे तो पाप, पांव से
चल करके गलत करें तो पाप, हाथ से गलत करें तो पाप, इन 11 इंद्रियों से पाप होता है। और जो एकादशी व्रत करता है उसके द्वारा 15 दिन में होने वाले जो इन इंद्रियों से पाप हैं वो पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए कि निष्पाप प्राणी ही परमात्मा का प्रिय होता है। अगर अपने से पाप हो जाए तो उस पाप को हम एकादशी व्रत के माध्यम से, जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन सर्फ के माध्यम से साफ करते हैं, ऐसे ही इन 11 इंद्रियों के द्वारा पाप हो जाए तो हम अपने चित्त को एकादशी व्रत के माध्यम से पवित्र करते हैं, व्रत के माध्यम से सफाई करते हैं। कि वर्णाश्रमाश्रमाणां च सर्वेषां वरवर्णिनी एकादस्युपवासस्तु कर्तव्यो नात्र संशयः। चाहे वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, या वह किसी भी प्रकार का जीव हो, या वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो, कैसा भी जीव हो, एकादशी के बिना